नमस्कार साथियों। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 24/3/2026 को जो बैठक हुई है, बिहार में भी जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, एक ही ऑफिस में जो है 3 से 4 प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कहीं पे संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहीं पे आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं, कहीं पे परमानेंट काम कर रहे हैं, तो कोई डेली वेजेज कर्मचारी काम कर रहे हैं। जबकि जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं और जो परमानेंट कर्मचारी काम करते हैं, तो सभी का काम जो है एक समान होती है, लेकिन सैलरी जो है असमानता देखने को मिलती है। इसके लेकर काफ़ी बड़ी निर्णय आ चुकी है। आप लोग का जो कोर्ट में केस किया गया था, उसके लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आई हुई है और आप लोग का जीत जो है होने वाली है। एक ही ऑफिस में संविदा, आउटसोर्सिंग और रेगुलर कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये समानता जो है अब दूर होने वाली है। सबका सैलरी जो है एक समान किया जाएगा। सबसे पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे समझ लेंगे कि आप लोग का कितना रुपया सैलरी बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पे समझेंगे, दिनांक 24/3/2026 को विकास आयुक्त बिहार पटना की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रख करके बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं का समाधान करने हेतु गठित समिति की जो है बैठक की कार्यवाही की गई है। देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। आज दिनांक 24/3/2026 को 11 बजे श्री मिहिर कुमार सिंह, विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 37वीं बैठक जो है होने वाली थी। इस लेटर के अकॉर्डिंग हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे। वो बैठक जो है आगामी यहाँ पे देखेंगे तो 24/3/2026 को फाइनली समाप्त हो गई है। और इसमें जानकारी दी गई है, दिनांक 10/12/2025 को भी एक बैठक हुई थी और कार्यवाही के कार्य बिंदु 4 में लिए गए निर्णय और उसमें जो निर्णय लिए गए थे, यहाँ पे समझ सकते हैं 10/12/2025 को जो बैठक हुई थी, उसका ऑफिशियल लेटर इस प्रकार से है। और इसमें भी ये निर्णय लिए गए थे कि आगामी जो अब फैसला होंगे, तो जो भी बेल्ट्रॉन के डाटा इंटरप्रेटर और प्रोग्रामर होंगे और बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसका सैलरी जो है अलग अलग देखने को मिलती है, तो इसका जो एक समान किया जाएगा, इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है। उस लेटर के अकॉर्डिंग बिंदु 4 में जो निर्णय लिए गए हैं, उस आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी यथा आईटी प्रबंधक और आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखकर बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं को समाधान करने हेतु गठित समिति का संपन्न बैठक हुई है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अभी बिहार में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में कार्यपालक सहायक भी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कार्यरत है, लेकिन काम जो है दोनों का सेम ही है, लेकिन सैलरी में जो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इसके लेकर भी यहाँ पे निर्णय ली गई है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे। जो बैठक हुई थी उसमें जो उपस्थित हुई थी डॉक्टर बी राजेंद्र, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। और सेकंड में यहाँ देखिए श्री प्रतिमा सचिव अपर निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना और श्री अभय कुमार सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी बिहार पटना और श्रीमती रचना पाटिल, सचिव वित्त विभाग बिहार पटना। श्री सतीश रंजन सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना। इतने विभाग के जो है अपर मुख्य सचिव और नोडल पदाधिकारी जो है शामिल थे और बैठक में जो निर्णय लिया इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। देखिए, इसमें जानकारी दी गई है। श्रीमती जागो देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये जागो देवी और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या मामला है, आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये कह रही है कि न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नीति निर्धारण के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक की कार्यवाही 15 दिनों के लिए जो है स्थगित की जाती है। और सेकेंड पॉइंट में ये जानकारी दी गई है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित विभिन्न कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग बिहार पटना के पास विचाराधीन है। वित्त विभाग के पास विचाराधीन उक्त प्रस्ताव को इस बैठक के विचाराधीन बिंदुओं के साथ सम्मिलित कर विकास आयुक्त के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो वित्त विभाग की ओर से जो निर्णय लिया है आप लोगों को कुछ दिन पहले ही सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, इस पर भी विचार किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझेंगे, जो 15 दिन स्थगित की गई है मीटिंग को, हालांकि ये निर्णय जो है ये 24/3 को ही हो जाती, लेकिन ये निर्णय 24/3/2026 को नहीं होकर के ये 15 दिन आगे मतलब टाल
टाल दी गई है। ये टाल देने का कारण यही है कि जो जागो देवी है, ये हाई कोर्ट में जो है ये केस किए थे इसके लेकर कि बिहार में अभी जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, एक ही विभाग में काम कर रहे हो, संविदा, आउटसोर्सिंग और रेगुलर कर्मचारी, लेकिन सभी का काम जो एक समान है, लेकिन सैलरी जो काफ़ी डिफरेंट रहती है। तो ऐसा क्यों? ये समानता क्यों? जब सैलरी समानता असमानता है तो इस प्रकार से काम भी कम होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव भी कम होना चाहिए। तो इसके लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में जो है ये जागो देवी जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे, इसके लेकर जो अभी संविदा और शोषित कर्मचारी है, इसके लेकर जो फाइनल अपडेट जो है 10 दिनों के भीतर ही आने वाली है। इसलिए जो है ये 15 दिन को आगे जो है पोस्टपोन्ड किया गया है मीटिंग को, कि कोर्ट की ओर से क्या जानकारी आती है। तो ये मामला यही फंस रही है, जो जागो देवी है ये पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज किए थे कि जो भी अभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो समान काम का समान वेतन नहीं पा रही है, और भी काफ़ी सारे समस्या थी। जो एक ही डिपार्टमेंट में संविदा आउटसोर्सिंग और रेगुलर कर्मचारी है तो सभी का सैलरी जो असमानता होती है, जबकि काम जो है सभी का एक ही है। जैसे कार्यपालक सहायक है या बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो सबका काम जो एक समान ही है, लेकिन सैलरी जो है काफ़ी डिफरेंट रहती है। तो इसके लेकर भी याचिका दर्ज किए थे। तो जागो देवी का फैसला जो है ये 5 से 6 दिन में आने वाली है। जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार, और साथ ही साथ जो वित्त विभाग की ओर से सैलरी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, खासतौर पे जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है उसके लेकर भी यहाँ पे विचार की जाएगी। तो 15 दिन आप इंतजार कर लीजिए। 15 दिनों के बाद जो है बिहार में जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो समान काम का समान वेतन से अगर आप वंचित है तो निश्चिंत रहे, 15 दिनों के बाद जो है फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के ओर से जितने भी डॉक्टर बी राजेंद्र, साथ ही साथ अभय कुमार सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अन्य काफ़ी सारे विभाग के जो है नोडल पदाधिकारी इसमें भाग लेते हैं, और बिहार में जितने भी विभाग में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे, तो उन सभी का सैलरी जो है समान काम का समान वेतन, और साथ साथ जो बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर होंगे या डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप लोग की एक ही मांग रहती है कि जो कार्यपालक सहायक है तो उसका सैलरी काफ़ी है, जबकि बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी काफ़ी कम रहती है। तो ये सब असमानता जो है दूर होगी। इसके लेकर जो आप निश्चिंत रहे, 15 दिन का समय यहाँ पे मांगा गया। जागो देवी का जो हाई कोर्ट का याचिका है वो आने दीजिए, और उसके बाद जो इस पे फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो आप लोग का भी सैलरी बढ़ोतरी होगी, जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे होंगे, काफ़ी दिनों से एक ही सैलरी में आप काम करते करते बोर हो गए होंगे, तो आप निश्चिंत रहे, बहुत जल्द जो आपको सैलरी पुनरीक्षण देखने को मिलेगी। और बिहार में जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग है, इस मतलब मीटिंग से जो है सभी को फायदा होने वाली है, समान काम का समान वेतन। क्योंकि जागो देवी जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज किया, इस याचिका के अनुसार जो फैसला आएंगे कि जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो न्यूनतम मजदूरी से वो वंचित क्यों रह जाती है। इसका फैसला भी बहुत जल्द आने वाली है। आप चैनल पे बने रहे, आपको सारी जानकारी जो है समय जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी 15 दिन इंतजार कर लीजिए, सभी का जो है सैलरी बढ़ोतरी होगी। बाकी यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।